वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। लगातार परिवर्तन, लगातार बदलाव, लगातार नए अपॉइंटमेंट्स पर चर्चा हो रही है। हालांकि लंबे समय से 7-8 महीने के बाद अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की टीम आई, लेकिन टीम अच्छी है, इसकी सब तारीफ हो रही है। अब 2-3 और चीज़ें होने की बात की जा रही। पहला ये कि गवर्नर कुछ प्रदेशों के बदले जाएंगे। कुछ प्रदेशों को मतलब आधा दर्जन से लेकर के 1 दर्जन तक। अब जैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जो है वो लगभग 9 साल से हैं, वो होना है, लेकिन गवर्नर के बदलाव कभी भी होते रहते हैं। कैबिनेट में बदलाव होने हैं। कैबिनेट में बहुत सारी वैकेंसीज खाली हो गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र हो गया है। 2 स्टेट मिनिस्टर बिट्टू और एक केरल वाले मिनिस्टर वो जा चुके हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो पंकज चौधरी, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं। उसके अलावा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी राज्य मंत्री हैं। तो ऐसे बड़ी सूची है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अब जिनको मंत्रालय से परफॉर्मेंस के कारण हटाया जाना है। तो ये कब होगा ये प्रधानमंत्री जब भी डिसाइड करें, लेकिन होना है उसमें इसलिए कि बहुत सारे लोगों पर डबल ट्रिपल मंत्रालय है। जैसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास 3-3 मंत्रालय है, और तीनों महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा रेल है, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। ये दबाव है, तो बदलाव होना है। लेकिन उन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, परिवर्तन की बात कही जा रही है वो ये कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी बड़ा बदलाव होगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि आधे से ज़्यादा लोग बदले जा सकते हैं। अब उसमें आधे से ज़्यादा जो लोग बदले जा सकते हैं, जो हटाए जाएंगे। अब अध्यक्ष के हटने के बाद जेपी नड्डा के हटने के बाद नितिन नवीन शामिल हो गए। तो जो 11 सदस्यीय ये पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, अभी उसमें प्रैक्टिस ये है कि 11 मेंबर्स होते हैं, अभी वो 12 है, तो एक को उस तरह से हटाया जाना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी यूटिलिटी अब नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि सामान्यतः जो पास्ट प्रेसिडेंट होता है, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट होता है, उसको शामिल किया जाता है। लेकिन उसमें नितिन गडकरी एक्सेप्शन है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है। खैर, अब जो मेंबर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, नितिन नवीन हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं, BS येडियुरप्पा हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, के लक्ष्मण हैं, डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा हैं, सत्यनारायण जतिया हैं, सुधा यादव हैं। ये सारे सदस्य हैं। तो अब इसमें जाएगा कौन और आएगा कौन? मोटे तौर पर जिनका नाम इस सूची में हटाए जाने की बात हो रही है वो एक तो BS येडियुरप्पा हैं, उम्र बड़ा कारण है, और किसी यंग को ले आने की बात है। चूँकि वो उनको त्यागपत्र दिलाया गया था, इसलिए उनको एडजस्ट किया गया था यहाँ। सर्बानंद सोनोवाल की जगह आसाम से कोई आसाम के मुख्यमंत्री अभी जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को शामिल किया जा सकता है। के लक्ष्मण को बावजूद इसके कि तमिलनाडु से होने के बावजूद तमिलनाडु में कुछ बेहतर नहीं हो पाया। तमिलनाडु के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल थे। इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं वो माइनॉरिटी कमीशन में थे। अब उनको भी उनकी जगह किसी और व्यक्ति को ले आए जाने की बात कही जा रही है। सत्यनारायण जातिया जो हैं वो लंबे समय से हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में। और सुधा यादव के बेटे को अभी मीडिया टीम में शामिल किया गया है। तो एक यादव वोट को लुभाने की लंबे समय से कोशिश की जा रही थी। तो सिद्धार्थ यादव के बाद अब सुधा यादव को भी पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाए जाने की बात कही जा रही है। शिवराज चौहान रह चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस रह चुके हैं। अब जो खबरें आ रही हैं, एक कि सर्बानंद सोनोवाल को तो रिप्लेस कर सकते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। दूसरे दो और मुख्यमंत्रियों के नाम जिनकी जोड़ने की बात हो रही है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री,
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब योगी आदित्यनाथ को जोड़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है 2027 में। फडणवीस को संघ के दबाव के कारण, कह लीजिए संघ की पसंद के कारण शामिल किया जा सकता है। लेकिन कुछ और नाम हैं, कुछ और यंग नाम को इसमें जोड़ा जा सकता है। क्या विनोद तावड़े को इसमें शामिल किया जाएगा? क्या स्मृति ईरानी इसमें आ सकती हैं? या कोई और बड़ा चेहरा जो इसमें शामिल हो सकता है, केंद्रीय मंत्री कोई आ सकता है? क्या कर्नाटक से प्रहलाद पटेल रिप्लेस कर सकते हैं BS येडियुरप्पा को? या बासवराज बोम्मई को शामिल किया जा सकता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, तो जो लिंगायत समुदाय को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, इसलिए कि 28 में कर्नाटक में भी चुनाव है, तो कर्नाटक के नेतृत्व को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये एकदम तय है कि मेजर रीसफल होने की गुंजाइश है और बड़े नामों में 2-3-4 नाम को छोड़ करके जो महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादातर लोगों को रिप्लेस किया जाएगा और यंग दिखने वाले लोग, या मतलब यंग लोगों को पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले आने की पूरी तैयारी हो रही है। और जैसे नितिन नवीन का सरप्राइजिंग नाम था, वैसे ही कुछ सरप्राइजिंग नाम इस टीम में भी हो सकते हैं, इसलिए कि अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार उस पर हमला हो रहा है और यंग के नाम पर जेन जी, जेन अल्फ़ा और बहुत सारे और जेन हैं, उनको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी उसी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सभी संगठन काम कर रहे हैं और जो जरूरी है उसके लिए कर रहे हैं, चाहे संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या और कोई भी जो उस विचार प्रवाह से जुड़ा हुआ संगठन है। अब ये सारी चीज़ें हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान की वापसी हो सकती है? या हालांकि अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर के बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनको शामिल होने की संभावनाएं कम है। क्या मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए शिवराज सिंह चौहान को शामिल किया जाएगा? इसलिए कि सत्यनारायण जतिया जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश बड़ा स्टेट है, कोई न कोई होगा। या वसुंधरा राजे को शामिल किया जा सकता है। ये बहुत सारे हैं, लेकिन ये जिन 3 मुख्यमंत्रियों का नाम लिया, इनके नाम सबसे मजबूती के साथ चर्चा में है। और इनमें कम से कम हेमंत बिश्व शर्मा, मतलब तीनों को आप किसी ढंग से नहीं आंक सकते। किसी का अगर नाम ड्रॉप होगा या नहीं होगा इन तीनों में, तो वो निश्चित तौर पर अलग बात होगी, लेकिन इन तीनों के नाम बहुत मजबूती के साथ लिए जा रहे हैं और ज़्यादा संभावना है इनको। क्या इनके अलावा जो नाम हैं वो बहुत सारे नाम हैं, दर्जनों नाम हैं जिन पर बात हो रही है, जिन पर चर्चा हो रही है, जिनको शामिल किए जाने की बात हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर के जो फोकस होगा वो यही होगा कि टीम यंग दिखे, जो यंग लोगों को रिप्रेजेंट करे, यंग लोगों की बात कर सके, यंग लोगों के तरीके से बात कर सके। इसलिए कि अब केवल टारगेट 27 और 28 नहीं है, 29 भी है। उसके बाद अगर आपको 29 की तैयारी करनी है, या जो जेनजी से नीचे वाली जनरेशन है जो 2034 में वोट करेगी, उसके लिए उनकी ग्रूमिंग अभी भी सारे राजनीतिक दल को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, या डीएमके हो, AIDMK हो, लेफ्ट हो, सबको अभी से करनी पड़ेगी। और सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस तो लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि जनजी का सम्मेलन कर रही, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही, यूनिवर्सिटीज़ में कर रही है। सो उसके लिए बाकायदा एक टीम बनी है। तो ये जितने भी संगठनात्मक बदलाव होंगे भाजपा में, वो उसी दृष्टि से किए जाएंगे। और
पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किसी भी दृष्टि से अलग नहीं होगा, वहाँ भी ऐसे ही विचार के साथ बदलाव होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।